भी जा चुके हैं। मैं सम्मानित लोगों से अपील करता हूँ, जो लोग अपनी कुर्सियां बैठे हुए हैं अपनी सीट ग्रहण कर लें। आदेश गुप्ता जी दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष हमारे बीच। बहुत खुशी की बात है कि आदेश गुप्ता जी भी हमारे वैश्य समाज से संबंध रखते हैं। हमारे प्रदेश अध्यक्ष श्री आदेश गुप्ता जी भाजपा आ चुके हैं। आप सबों का अंदर आना जरूरी है। श्रीमान महेश प्रताप जी, श्रीमान अब खुशरी पानी की शुरुआत हम लोग करने जा रहे हैं। इसमें हम अपने मुख्य अतिथि श्रीमान आदेश गुप्ता जी का फूलमाला से स्वागत करेंगे, बुके से स्वागत करेंगे। बुके से स्वागत हमारे महेश बाबू करेंगे, श्रीकांत पोदार जी करेंगे और फूलमाला से सुरेश बाबू एवं अन्य लोगों के द्वारा कराया जाएगा। स्वागत करती हूँ। हमारे बीच में विश्व के सबसे बड़े राजनीतिक दल भारतीय जनता पार्टी दिल्ली के प्रदेश अध्यक्ष आदेश गुप्ता जी आज वैश्य समाज पधार समाज के बीच के वार्षिक पारिवारिक मिलन समारोह में बतौर मुख्य अतिथि पहुंचे हैं। मैं एक बार आप सभी से आग्रह करूंगी करतब ध्वनि से आदरणीय अध्यक्ष जी का स्वागत करें। बहुत ही गर्व की बात है कि हमारे दिल्ली के प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय आदेश गुप्ता जी भी वैश्य समाज से आते हैं, तो ये हमारे आज के कार्यक्रम को और गौरवान्वित करता है। अब मैं स्वागत की कड़ी में वैश्य पधार विकास एवं कल्याण महासभा के दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष आदरणीय महेश पधार जी से आग्रह करूंगी कि वो पुष्प गुच्छ देके आदरणीय अध्यक्ष जी का स्वागत करें। मैं महासभा के दिल्ली की कोषाध्यक्ष सुरेश पधार जी से आग्रह करूंगी कि वो अंग वस्त्र देके अध्यक्ष जी का स्वागत करें। मैं महासभा के दिल्ली के प्रदेश अध्यक्ष महेश पधार जी को पुनः आग्रह करूंगी कि पुष्प गुच्छ देके अध्यक्ष जी का स्वागत करें। आज 2 अक्टूबर का दिन है। हमारे राष्ट्रीय पिता परम श्रद्धेय महात्मा गांधी जी की जन्म जयंती है। साथ ही में देश के द्वितीय पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी की जन्म जयंती है। इसमें आग्रह करूंगी कि मैं सभी एक साथ आकर आप से आग्रह करती हूँ कि वो भी मंच पर आ जाए और अध्यक्ष जी का स्वागत करें। महेश्वर पोदार जी अध्यक्ष जी का स्वागत करेंगे। मैं संस्था के सभी बड़े पदाधिकारियों से आग्रह करती हूँ कि वो पुनः एक साथ मंच पे आ जाए, क्योंकि समय की थोड़ी सी कमी है। उसके बाद हम आदेश जी का वक्तव्य सुनेंगे और उसके बाद उन्हें आगे के कार्यक्रमों में निकलना है। स्वागत के बाद जो संस्था के पदाधिकारी हैं वो अपना स्थान ग्रहण कर लेंगे। भारतीय जनता पार्टी दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष आदेश गुप्ता जी हमारे सामने इस बात का उदाहरण है कि कैसे भारतीय जनता पार्टी में या फिर एक सामाजिक जीवन में एक छोटा सा कार्यकर्ता छोटे से पदों से कार्य करते हुए आज इतने बड़े पदों पर आसीन है। आदेश जी पूर्व में उत्तरी दिल्ली नगर निगम के मेयर रहे, निगम पार्षद रहे,
बोलिए भारत माता की भारत माता की वैश्य पोद्दार वार्षिक सम्मेलन में मंच पर उपस्थित श्रीमान श्रीकांत पोद्दार जी जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है, श्री महेश पोद्दार जी जो दिल्ली सभा के अध्यक्ष हैं, श्री प्रणव पोद्दार जी, श्री सुरेश पोद्दार जी, सुनील पोद्दार जी, प्रेम रंजन पोद्दार जी, और इस कार्यक्रम में आने का निमित्त बनी हमारी पार्टी की महिला मोर्चा की तेजस्वी कार्यकर्ता वैशाली पोद्दार जी, यहाँ उपस्थित वैश्य पोद्दार समाज के पूरी दिल्ली से आए हुए, दिल्ली के कोने कोने से आए हुए और बाहर से भी आए हैं सभी उपस्थित भाइयों बहनों और प्यारे बच्चों, एक बार जोरदार जयकारा लगाएंगे। बोलिए भारत माता की वैश्य समाज। अभी जब आप ये कार्यक्रम महात्मा गांधी जी की जयंती पर कर रहे हैं, इसमें मुझे निमंत्रण मिला। एक और पोद्दार समाज का कोई कार्यक्रम दिल्ली में कहीं हो रहा है तो उसका भी निमंत्रण आया था, तो लेकिन मैंने पहले से इधर बोला था कि इधर आना है हमें। आज मुझे बहुत खुशी हो रही कि मैं अपने समाज वैश्य समाज के कार्यक्रम में सम्मिलित हुआ हूँ और मुझे यहाँ आकर एक परिवार की अनुभूति हो रही है कि एक परिवार जैसा अनुभव यहाँ हो रहा है। मुझे अभी भाई साहब बता रहे थे कि बिहार में पोद्दार समाज को ओबीसी में आते हैं तो रिजर्वेशन है ओबीसी का, उत्तर प्रदेश में भी है, दिल्ली में भी मिलना चाहिए। निश्चित रूप से प्रधानमंत्री जी ने जिस तरह से 10% रिजर्वेशन आर्थिक रूप से जो लोग पिछड़े हैं उनको लिए प्रधानमंत्री जी ने कहा है और उसको कर भी रहे हैं, लेकिन ओबीसी की कैटेगरी हर प्रदेश में बदलती रहती है। दिल्ली में एक बार रीडिफाइन होना चाहिए और बाकायदा उसका सर्वेक्षण होना चाहिए कि दिल्ली में आर्थिक रूप से सामाजिक रूप से जो लोग पिछड़े हैं उन सभी को रिजर्वेशन मिलना चाहिए। ऐसे में पोद्दार समाज जो दिल्ली में संघर्षरत है, दिल्ली में काम कर रहे हैं, मैं मानता हूं कि दिल्ली के अंदर बिहार हो, उत्तर प्रदेश हो, छत्तीसगढ़ हो, उड़ीसा हो, मध्य प्रदेश हो, झारखंड हो, इन राज्यों से आने वाले हमारे भाई बहन अपनी मेहनत, ईमानदारी और समर्पण के बल पर सिर्फ अपना नहीं बल्कि दिल्ली का भी निर्माण करने का काम कर रहे हैं। इसके लिए आप सभी लोग बधाई के पात्र हैं। शायद बहुत से लोग जो यहाँ पर पुराने बासिंदे हैं, वैसे तो दिल्ली में पुराने बासिंदे तो बहुत कम है। दिल्ली इस देश की राजधानी है और सदियों से यहाँ पर बाहर यानी प्रवासी लोग आए हैं। जब देश आजाद हुआ था तो पाकिस्तान से जो शरणार्थी के रूप में आए, पंजाबी हो, सिख हो, खत्री हो, वो लोग आए थे और बाद में 20 वर्षों के बाद धीरे धीरे उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, उड़ीसा, मध्य प्रदेश वो लोग दिल्ली आए और वो लोग इसलिए आए क्योंकि दिल्ली उन्होंने अपनी कर्म भूमि के रूप में चुना था। दिल्ली उन्होंने अपनी संघर्ष भूमि के लिए चुना था। शायद वहां पर उतनी रोजगार की व्यवस्थाएं नहीं थी, इसलिए दिल्ली आए। कहते दिल्ली दिल वालों की होती है। मैं स्वयं भी उत्तर प्रदेश से आया हूं
तो यहाँ पर आने के बाद जो संघर्ष है, वो संघर्ष जरूर है, परेशानी होती है, कठिनाई होती है, लेकिन जो संघर्ष के बाद जो सफलता मिलती है उसका आनंद ही कुछ और होता है। कि आप लोग सब लोग अच्छी तरह जानते हैं कैसे आके यहाँ मकान किराए पे लेना, फिर जॉब ढूंढना, काम करना, काम में संघर्ष, बच्चों की पढ़ाई, स्कूल के दाखिला से लेकर उनके जॉब और उनकी बिजनेस या नौकरी से लेकर उनके परिवार की चिंता करना, ये अपने आप में एक संघर्ष की कहानी कहता है। और ये मानव जीवन के परिवर्तन, मानव जीवन की अगर हम बात करें तो ये उसका हिस्सा है। और मैं पोद्दार वैश्य समाज को बधाई देता हूँ कि एक प्रवासी के रूप में दिल्ली में उन्होंने अपना संघर्ष करते हुए, मेहनत करते हुए मुकाम बनाया है और आज एक संगठन के नाते एक छत्तीसगढ़ अपने सार्वजनिक कल्याण की, अपने समाज के सार्वजनिक कल्याण की चिंता करने का काम पूरे दिन कर रहे हैं। जब वैशाली ने मुझे बताया कि सुबह 10 बजे से हम लोग इकट्ठे होके यहाँ पर काम कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं, क्योंकि बिना चर्चा के, बिना विचार विमर्श के कोई सही रास्ता, सही निर्णय नहीं निकल सकता है। मैं पोद्दार वैश्य समाज को बधाई देता हूँ कि आपने जब लोगों को समय नहीं अपने समाज के लिए, तब आपने समय निकाल कर यहाँ पूरे दिन बैठ के अपने समाज की चिंता की। और मैं, क्योंकि आज बहुत सारे कार्यक्रम थे, इतने कार्यक्रमों के बाद यहाँ एक जगह से दूसरी जगह जाना भी अपने आप में मैं बहुत समय रुकना चाहता था, क्योंकि मैं जब भी कोई उत्तर प्रदेश और बिहार से संबंधित कोई वैश्य समाज का कार्यक्रम होता है या पूरी दिल्ली के, हरियाणा के कहीं भी वैश्य समाज का कोई कार्यक्रम होता है, तो वहाँ जाने की एक इच्छा होती, क्योंकि परिवार की फीलिंग आती है। आज राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी की जयंती है। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी के संबंध में आज हमने खादी की प्रदर्शनी भी लगाई गई। महात्मा गांधी जी के बारे में सब लोग जानते हैं, उन्होंने खादी, स्वदेशी और स्वराज की बात कही। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी खादी, स्वदेशी, स्वराज से आत्मनिर्भर भारत बनाने की बात कह रहे हैं। और वो महात्मा गांधी का, लाल बहादुर शास्त्री का सपना पूरा कर रहे हैं, जिन्होंने जय जवान जय किसान कहा था। उसके बाद अटल जी ने उसमें जय विज्ञान जोड़ दिया और मोदी जी ने उसमें जय अनुसंधान जोड़ दिया। मैं आज के इस कार्यक्रम में इतना कहना चाहता हूं कि आप लोगों ने जो ये विचार विमर्श किया है, बहुत सारी हमारी बहनें हैं, बच्चे भी हैं यहाँ हमारे पोद्दार वैश्य समाज के भाई भी हैं। मैं इतना जरूर आपको कह सकता हूं कि मैं भारतीय जनता पार्टी का अध्यक्ष हूँ, आपका भाई हूँ। 24 घंटे में कभी भी आपको कहीं भी आवश्यकता होगी तो मैं आपके बीच उपस्थित हूँ। आपके भाई के नाते, आपके बेटा के नाते कभी भी आप हमें याद करेंगे तो अवश्य मैं उपस्थित रहूंगा। कम समय है इसलिए मैं ज्यादा बातें नहीं कह सकता हूँ। कहने की इच्छा, बात करने की इच्छा है, लेकिन समय की सीमा है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने जो हमें प्रेम और स्नेह दिया उसका मैं बहुत हृदय से आभारी रहूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष आदरणीय आदेश गुप्ता जी का धन्यवाद देना चाहूंगी कि जिन्होंने इतने व्यस्त समय में से भी आज हमारे समाज के लिए समय निकाला और हमें समय दिया और इतने ओजस्वी वक्तव्य से और आप सबको आश्वासन दिया कि जब भी जरूरत पड़े भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते, हमारे बुजुर्गों के एक बेटे और भाई होने के नाते हमारे साथ वो 24 घंटे खड़े हैं। मैं धन्यवाद देना चाहूंगी अध्यक्ष। पहले कुछ हुआ था क्या? सोनू कुमार एक बार आ जाइए। सोनू कुमार जी एक बार आ जाइए।
हैं।